स्पेस, अंधेरे का कैनवास टिमटिमाते सितारों से सजा, रहस्य और आश्चर्य की दुनिया। इसकी सबसे फैसिनेटिंग चीजों में से एक है ब्लैक होल्स। इन कॉस्मिक चीजों का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, इनकी पकड़ से बच नहीं सकता। इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के नियम जैसे हम जानते हैं टूट जाते हैं, इन्फिनिट डेंसिटी और अनइमेजिनेबल पावर की जगह। यही है ब्लैक होल का रहस्य। लेकिन ब्लैक होल्स होते क्या हैं? ये खाली जगह नहीं है जैसा कि नाम से लग सकता है। ये बड़े बड़े स्टार्स के अवशेष हैं जो अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स हो गए हैं। सोचो अगर अर्थ को मार्बल के साइज में दबा दिया जाए, ऐसी ही डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं। ब्लैक होल्स नंगी आंखों से नहीं दिखते, हम उन्हें उनके आसपास के चीजों पर इफेक्ट से डिटेक्ट करते हैं। स्टार्स एक अनसीन पार्टनर के चारों ओर नाचते हैं, गैस और डस्ट स्पाइरल में अंदर जाते हैं, पावरफुल रेडिएशन छोड़ते हैं। ये एक ब्लैक होल की मौजूदगी के साइंस है। ब्लैक होल्स कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स नहीं है अपनी रेप्यूटेशन के बावजूद। ये सिर्फ वही कंज्यूम करते हैं जो बहुत ज्यादा पास आ जाता है, और डिस्ट्रक्शन में ये यूनिवर्स के एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ब्लैक होल्स अपनी इंटेंस ग्रेविटी से डिफाइन होते हैं। ग्रेविटी वो फोर्स है जो मैस वाली सभी चीजों को एक दूसरे की तरफ खींचती है। ऑब्जेक्ट जितना मैसिव, उसका ग्रेविटेशनल पुल उतना ही स्ट्रॉन्ग। ब्लैक होल्स इसे एक्सट्रीम तक ले जाते हैं। इमेजिन करो एक स्ट्रेच्ड आउट शीट, बीच में एक बोलिंग बॉल रखो, शीट नीचे जाती है ना? अब बोलिंग बॉल को ब्लैक होल से रिप्लेस करो। शीट इतनी स्टीपली कर्व करती है कि जो भी गिरता है वो कभी वापस नहीं चढ़ सकता। इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को इवेंट होराइजन कहते हैं। इस बाउंड्री को क्रॉस करो और आप हमेशा के लिए ट्रैप्ड हो जाओगे। इवेंट होराइजन के अंदर से कोई इंफॉर्मेशन एस्केप नहीं कर सकती। ये एक कॉस्मिक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। ब्लैक होल्स अलग अलग साइजेस में आते हैं। कोलैप्स्ड स्टार्स से बने स्टेलर ब्लैक होल्स रिलेटिवली स्मॉल होते हैं। दूसरी तरफ सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हमारे सन के मास से मिलियंस या बिलियंस गुना ज्यादा होते हैं। ये गैलेक्सीज के सेंटर्स में रहते हैं, हमारी मिल्की वे सहित। ब्लैक होल्स मैसिव स्टार्स की एशेज से पैदा होते हैं। स्टार्स गैस के जायंट बॉल्स होते हैं जो अपने कोर्स में न्यूक्लियर फ्यूजन से पावर्ड होते हैं। ये फ्यूजन आउटवर्ड प्रेशर क्रिएट करता है जो ग्रेविटी के इनवर्ड पुल का मुकाबला करता है। ये एक डेलिकेट बैलेंस है। जब एक मैसिव स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है, फ्यूजन रुक जाता है, आउटवर्ड प्रेशर गायब हो जाता है और ग्रेविटी कंट्रोल ले लेती है। स्टार का कोर अपने आप कोलैप्स हो जाता है, जिससे एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। जो बचता है वो एक ब्लैक होल होता है। स्टार जितना मैसिव, उतना ही मैसिव ब्लैक होल वो पीछे छोड़ जाता है। हमारे सन जैसे स्टार्स ब्लैक होल्स बनाने के लिए बहुत छोटे हैं। वो व्हाइट ड्वार्फ्स के रूप में अपनी लाइफ एंड करेंगे, बिलियंस ऑफ ईयर्स में स्लोली कूल डाउन होते हुए। लेकिन उन कोलोसल स्टार्स के लिए उनका अंत एक स्पेक्टेक्युलर और वायलेंट बर्थ है। एक ऐसा बर्थ जो यूनिवर्स की सबसे फैसिनेटिंग चीजों में से एक क्रिएट करता है। ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में हमारी मिल्की वे सहित सुपरमैसिव ब्लैक होल्स होते हैं। ये बिहीमथ्स हमारे सन के मास से मिलियंस या बिलियंस गुना ज्यादा होते हैं। इनका ग्रेविटेशनल पुल इतना इमेंस है कि ये पूरी गैलेक्सीज को एक साथ पकड़े रहते हैं। लेकिन ये कॉस्मिक जायंट्स कैसे बने? इनका ओरिजिन अभी भी एक मिस्ट्री है। एक थ्योरी कहती है कि ये अर्ली यूनिवर्स में जाइगेंटिक गैस क्लाउड्स के कोलैप्स से बने। दूसरी थ्योरी कहती है कि ये बिलियंस ऑफ ईयर्स में छोटे ब्लैक होल्स के साथ मर्ज होकर बड़े हुए। चाहे इनका ओरिजिन कुछ भी हो, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स डोरमेंट एंटिटीज नहीं है। ये एक्टिवली गैस, डस्ट और स्टार्स को भी कंज्यूम करते हैं जो बहुत पास आ जाते हैं। इस प्रोसेस को एक्रीशन कहते हैं, जिससे इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिससे ब्लैक होल के आसपास शाइन ब्राइटली होता है। रीसेंट ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि कुछ सुपरमैसिव ब्लैक होल्स एस्टोनिशिंग रेट से ग्रो कर रहे हैं। ये मैटर को पहले कभी न देखी गई पेस से खा रहे हैं, अपना ग्रोथ फ्यूल कर रहे हैं और अपने होस्ट गैलेक्सीज के एवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हर ब्लैक होल के बीच में सिंगुलैरिटी होती है। ये इन्फिनिट डेंसिटी का पॉइंट है जहां सारा मैटर इन्फिनिटली स्मॉल स्पेस में क्रश हो जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां फिजिक्स के नियम जैसे हम समझते हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सिंगुलैरिटी के आसपास इवेंट होराइजन होता है। ये वो सीमा है जिसके आगे कुछ भी नहीं, यहां तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। एक बार इवेंट होराइजन क्रॉस करने के बाद कोई वापसी नहीं होती। आप सिंगुलैरिटी की तरफ खींचने के लिए डेस्टिन्ड हैं, जहां आप एग्जिस्टेंस से बाहर क्रश हो जाओगे।
इवेंट होराइजन कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, ये बस वो पॉइंट है जहां ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि लाइट भी सबसे तेज स्पीड से ट्रैवल करते हुए एस्केप नहीं कर सकती। ये स्पेस टाइम में ही एक बाउंड्री है। इमेजिन करो, एक स्पेसशिप एक ब्लैक होल के पास जा रहा है। जैसे जैसे ये इवेंट होराइजन के करीब आता है, इसका टाइम एक आउटसाइड ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से स्लो डाउन होता हुआ दिखता है। इवेंट होराइजन पर टाइम बिल्कुल रुक सा जाता है। सेक्शन 6, रियलिटी को मोड़ना, टाइम ट्रैवल की संभावनाएं। ब्लैक होल्स सिर्फ कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स नहीं है, ये कॉस्मिक टाइम मशीन्स भी हैं। कम से कम थ्योरी में तो। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अनुसार ग्रेविटी स्पेस टाइम को वॉर्प करती है। ऑब्जेक्ट जितना मैसिव, उतना ही ये स्पेस और टाइम के फैब्रिक को वॉर्प करता है। ब्लैक होल्स अपनी इमेंस ग्रेविटी के साथ स्पेस टाइम के सबसे एक्सट्रीम डिस्टॉर्शंस क्रिएट करते हैं। स्पेस टाइम की ये वॉर्पिंग थियोरेटिकली टाइम ट्रैवल अलाउ कर सकती है। एक पॉसिबिलिटी है वर्म होल्स, हाइपोथेटिकल टनल्स थ्रू स्पेस टाइम, जो यूनिवर्स में डिस्टेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ब्लैक होल्स इन वर्म होल्स के माउथ्स हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो एक ब्लैक होल के थ्रू ट्रैवल करना पोटेंशियली आपको स्पेस या टाइम में किसी दूसरे पॉइंट पर ट्रांसपोर्ट कर सकता है। हालांकि ब्लैक होल्स के थ्रू टाइम ट्रैवल हाईली स्पेक्युलेटिव है। इमेंस ग्रेविटेशनल फोर्सेस और ब्लैक होल के सेंटर में सिंगुलैरिटी इनसरमाउंटेबल चैलेंजेस पेश करते हैं। यह लाइकली है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्सन जो ब्लैक होल के बहुत ज्यादा पास जाएगा, वो टाइम ट्रैवल के बारे में सोचने से पहले ही आरिपपाट हो जाएगा। सेक्शन 7, अनजान को उजागर करना, चल रहे रिसर्च। ब्लैक होल्स यूनिवर्स की सबसे एनिग्मेटिक चीजों में से एक हैं। डिकेड्स के रिसर्च के बावजूद कई क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं? क्या हम ब्लैक होल्स की पावर को हार्नेस कर सकते हैं? दुनिया भर के साइंटिस्ट्स कटिंग एज टेलीस्कोप्स और सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर सिमुलेशंस का यूज कर रहे हैं ब्लैक होल्स के सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए। वे डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट में ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, रेडियो वेव्स से लेकर एक्स रेज तक, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को बेहतर तरीके से समझा जा सके। एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, EHT। टेलीस्कोप्स के इस ग्लोबल नेटवर्क ने ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की फर्स्ट एवर इमेजेस कैप्चर की है, उनके एग्जिस्टेंस का डायरेक्ट एविडेंस प्रोवाइड किया है और उनकी प्रॉपर्टीज में अनप्रेसिडेंटेड इनसाइट्स ऑफर की है। ब्लैक होल्स की स्टडी सिर्फ यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को अनरैवल करने के बारे में नहीं है, इसके फंडामेंटल फिजिक्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंप्लीकेशंस हैं, जैसे ग्रेविटी और स्पेस टाइम की नेचर। सेक्शन 8, ब्लैक होल्स और कॉस्मिक सिम्फनी। ब्लैक होल्स, जिन्हें कभी डिस्ट्रक्टिव मॉन्स्टर्स माना जाता था, अब कॉस्मिक सिम्फनी के इंटीग्रल पार्ट्स के रूप में पहचाने जाते हैं। ये गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, स्टार फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं और यूनिवर्स के लार्ज स्केल स्ट्रक्चर को शेप करते हैं। खासतौर पर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स अपने होस्ट गैलेक्सीज पर प्रोफाउंड इंपैक्ट डालते हैं। उनके पावरफुल जेट्स ऑफ एनर्जी और रेडिएशन स्टार फॉर्मेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, गैलेक्सीज को बहुत जल्दी बहुत बड़ा होने से रोकते हैं। ब्लैक होल्स यूनिवर्स के कुछ मोस्ट एनर्जेटिक इवेंट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे गैमा रे बर्स्ट और क्वाजार्स। ये इवेंट्स इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, पूरी गैलेक्सीज को आउटशाइन करते हैं और अर्ली यूनिवर्स के बारे में क्रूशियल क्लूज प्रोवाइड करते हैं। ब्लैक होल्स की स्टडी ह्यूमन क्यूरियोसिटी और कॉस्मोस को समझने की हमारी क्वेस्ट का प्रमाण है। ये डिस्कवरी का जर्नी है जो हमें अमेज और इंस्पायर करता रहता है, एक ऐसे यूनिवर्स को रिवील करता है जो हमने कभी इमेजिन किया था उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ऑ इंस्पायरिंग है। सेक्शन 9, अजूबों का एक यूनिवर्स इंतजार कर रहा है। ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स के बाउंडलेस वंडर्स का प्रमाण है। ये इमेंस पावर और मिस्ट्री की चीजें हैं जो फिजिक्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करती हैं और ह्यूमन इमेजिनेशन की लिमिट्स को पुश करती है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम इन एनिग्मेटिक चीजों के बारे में और भी फैसिनेटिंग सीक्रेट्स अनकवर करेंगे। स्टेलर ब्लैक होल्स के बर्थ से लेकर सुपर मैसिव जायंट्स के ग्रोथ तक, ब्लैक होल्स हमारी इमेजिनेशंस को कैप्टिवेट करते रहेंगे और साइंटिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स की फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर करते रहेंगे। तो अगली बार जब आप नाइट स्काई की तरफ देखें तो याद रखें कि ट्विंकलिंग स्टार्स के बीच हिडन हैं ब्लैक होल्स
कॉस्मिक वंडर्स जो हमारे यूनिवर्स को शेप और इवॉल्व करते रहते हैं। और कौन जानता है, शायद एक दिन हम इन एनिग्मेटिक चीजों के सीक्रेट्स को अनलॉक कर लेंगे और कॉस्मोस के अल्टीमेट मिस्ट्रीज को अनरावल कर लेंगे।